आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज जिस घटना से आज आपको रूबरू कराने हम जा रहे हैं, उस घटना को सुनकर आपका यकीनन दिल दहल जाएगा। प्यार में लोग जान तक दे देते हैं, पर क्या जब कोई प्यार में जान ले ले, जब वो लड़की जिसे तुम अपना सब कुछ समझते हो, अगर वही लड़की तुम्हारे अंत की वजह बन जाए तो क्या होगा। आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जिसे प्यार ने जीने की वजह दी और फिर उसी प्यार ने उसकी जिंदगी छीन ली। एक बेवफा प्रेमिका, एक मासूम प्रेमी, और 11 दिन तक वह तड़पता रहा। आखिर वह एक दिन दम तोड़ ही देता है। जो आज आप सुनने वाले हैं वो केवल एक क्राइम स्टोरी नहीं, एक चेतावनी है हर उस इंसान के लिए जो आंख मूंद कर किसी पर भी भरोसा कर लेता है और किसी पर भी एतबार कर लेता है। झारखंड के धनबाद जिले में रहने वाला रोहित एक होनहार सीधा साधा युवक था। पढ़ाई में काफ़ी तेज और दिल से बेहद वह नेक और ईमानदार था। वही पूजा नाम की एक लड़की उसी कॉलेज में पढ़ती थी। खूबसूरत, स्मार्ट और बातों से लोगों को वह अपने जाल में फंसा लेती थी। रोहित को पूजा पहली बार कैंटीन में दिखी थी और पहली नज़र में ही रोहित उसे दिल दे बैठा था। धीरे धीरे बातें शुरू हुई, दोस्ती हुई और फिर वो दोस्ती प्यार में बदल जाती है। रोहित, तुम मेरी जिंदगी हो। रोहित कहता है कि तुम मेरी जिंदगी में आई हो तो सब कुछ पूरा लगने लगा है। वही पूजा कहती है, बस तुम साथ रहो रोहित, दुनिया की कोई मुझे परवाह नहीं है। रोहित ने अपने परिवार से छुपाकर पूजा को मोबाइल, कपड़े और महंगे गिफ्ट तक देना शुरू कर दिया था। पूजा का इरादा कुछ और ही था, जो रोहित इस बात से वह अनजान था। कुछ महीने बाद रोहित ने देखा कि पूजा का व्यवहार बदलने लगा है। वे कॉल्स उठाना बंद कर दी, फ़ोन करना बंद कर दी और मिलना जुलना सब कुछ कम कर दिया। और इतना ही नहीं, वह झूठ पर झूठ बोलने लगती है। रोहित इस सब चीज़ों से, उसके व्यवहार से बड़ा ही परेशान और हैरान था कि आखिरकार पूजा को हो क्या गया है। एक दिन रोहित ने पूजा को किसी और लड़के के साथ बाइक पर घूमते देख लिया। जैसे ही यह नज़ारा रोहित देखता है कि जैसे उसका कलेजा, ऐसा लगता है कि जैसे उसका कलेजा कोई चीर दिया हो। वह उस दिन से पूरी तरीके से टूट जाता है और फिर चुपचाप सहन करता है। रोहित कहता है कि पूजा, अगर तुम्हें मुझसे कोई परेशानी है तो खुलकर कह दो। पूजा रूखेपन से कहती है कि तुम हर एक वक्त मुझ पर शक करते हो, शक करना छोड़ दो। मैं तुम्हारे शक की वजह से तुमसे थक चुकी हूँ। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि वे क्या करे और क्या ना करे, लेकिन उसे अंदेशा होने लगा था कि कुछ तो होने वाला है और कुछ बड़ा होने वाला है। पूजा ने एक दिन रोहित को अपने घर बुलाया और कहा कि सब कुछ ठीक कर लेते हैं, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और तुम मेरे घर पर आ जाओ। हम एक नई शुरुआत करते हैं। और इस बात को सुनकर रोहित खुशी से झूम उठता है और वह तुरंत तैयार हो जाता है। जब वह पूजा के घर पहुंचता है तो पूजा ने उसे बड़े प्यार से बिठाया और बैठाने के बाद उसे आम का जूस दिया और फिर उस जूस में धीमा जहर मिला दिया, स्लो पॉइजन दे दिया, जिसे पीने से कोई तुरंत नहीं मरता है, लेकिन धीरे धीरे शरीर के अंदर से वह खा जाता है। रोहित ने जूस को पी लिया और यहीं से शुरू हुई उसकी मौत की उल्टी गिनती।
जूस पीने के बाद रोहित को चक्कर आने लगे। पूजा ने कहा कि तुम आराम करो, मैं डॉक्टर को बुला लेती हूँ, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। पर ना डॉक्टर आया, ना कोई मददगार आया और पूजा ने रोहित को घर के अंदर एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया और दरवाज़ा बंद हो जाता है, खिड़की बंद कर दी जाती है और रोहित को ना खाना मिला ना ही पानी मिला। रोहित पूजा से कहता है कि एक घूंट पानी दे दो प्लीज़, मुझे प्यास लगी है, मुझे पीना है। वही पूजा ने ठंडी आवाज़ में कहा कि तुमने मुझसे ज़्यादा प्यार किया था ना, अब उसी प्यार में मर जाओ। 11 दिन तक रोहित उस कमरे में तड़पता रहा। जहर अपना असर दिखा चुका था, शरीर सूख चुका था, सांस थमने लगी थी। और फिर 11 दिन के बाद, जो वह कभी सपने में भी नहीं सोचा था, जिसे वह दिल और जान से ज़्यादा मोहब्बत करता था, जिसे अपना वह सब कुछ समझता था, उसी की वजह से वह 11 दिन के बाद हमेशा हमेशा के लिए वह चुप हो जाता है और खामोश हो जाता है। पूजा ने जब देखा कि अब रोहित इस दुनिया में नहीं है तो वह एक बहाना करती है और बहाना करके वह बाहर निकलती है। बाहर निकलने के बाद वह जोर जोर से चिल्लाकर कहती है कि रोहित ने आत्महत्या कर लिया है, रोहित ने आत्महत्या कर लिया है। जैसे इस बात को आसपास के लोग सुनते हैं, वह दौड़ कर आते हैं। तुरंत तत्काल पुलिस को फ़ोन किया जाता है और पुलिस मौके पर आती है। पहले तो पुलिस इस सब चीज़ों को नहीं समझ पाती है, शव को कब्जे में लेती है और वही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब सामने आती है तो सभी लोग शन्न और अवाक रह जाते हैं। सभी लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर भला एक लड़की इतनी बड़ी घटना को कैसे अंजाम दे सकती है। रोहित के शरीर में जहर के अंश थे और मौत का कारण बना डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी। पूछताछ के बाद पता चला कि अपराधी कोई और नहीं था, अपराधी बल्कि पूजा ही थी। वह पूरी तरीके से टूट जाती है और अपने जुर्म को कबूल कर लेती है। उसका मकसद था रोहित से छुटकारा पाना और नए बॉयफ्रेंड के साथ जिंदगी की शुरुआत करना। रोहित तो चला गया, लेकिन हम और आप सभी लोगों को बहुत कुछ सिखा गया कि प्यार में आंख बंद करके कभी भरोसा मत करना। अगर कोई आपको बदल रहा है, कंट्रोल कर रहा है, तो ये सारी चीज़ों से आप सतर्क हो जाइए। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा केस है तो तुरंत पुलिस को इस बात की सूचना दें और सारी बातों को बताने की कोशिश करें। प्यार में अगर ईमानदारी ना हो तो वे रिश्ता भी नहीं है और एक सजा है। और धोखा चाहे जितना भी मीठा क्यों ना हो, उसका अंजाम हमेशा कड़वा ही होता है। ऐसी और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें आयुष यात्रा स्टोरी। और हम लाते हैं आपके लिए एक ऐसी कहानियाँ जो केवल खबरें नहीं, आपके लिए एक सबक होती हैं, सतर्क करने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए, सावधान रहने के लिए। देखते रहिए आयुष यात्रा स्टोरी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग जागरूक, सतर्क और सावधान रहें। तो देखते रहिए आयुष यात्रा स्टोरी। फिर मिलते हैं कि एक नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।